अच्छा, मेरी आवाज़ यहाँ पे सही रिकॉर्ड हो रही है। तो हमने आज जो पढ़नी है वो पढ़नी है कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, कि आप किस तरह से मॉड्यूल यहाँ बनाएंगे। मैंने लास्ट क्लास में फिर हमने काम नहीं किया था इस पर, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे किस तरह से करना है काम। हमने ये देखा था किस तरह से हम मॉड्यूल्स बनाएंगे यहाँ पर, यानी हम क्लास किस तरह से यहाँ बनाएंगे, और उसके लिए हम फिर डेटाबेस जनरेट कर लेंगे। अब कोड फर्स्ट अप्रोच का क्या सीन होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या प्रोग्राम क्रिएट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें एसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, और अब मैं एक दो दिन में ना ई प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट कर दूंगा। सही है, तो पता है तुम लोगों के 20-22 डेज के अंदर वो आता है। ठीक है, या 15-20 दिन में आ जाता है। तो उसके लिए भी ज़रा तैयार है ना। अब हमने एमवीसी काफ़ी पढ़ लिया है, डेटाबेस वगैरह की तरफ भी हम लोग आ गए हैं। तो दो चीज़ें रह गई हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो भी हो जाए। सही है, लेआउट्स वगैरह रह गए हैं कुछ। वही लेआउट के अंदर इंटीग्रेशन जो होती है बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट की वो रह गई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करके जितना जल्दी हो सकेगा उसे भी कवर कर लेंगे। अच्छा सही है, हमने भी ज्वाइन कर दिया, तो इंशाल्लाह उसे भी कर लेंगे कंप्लीट, और जितनी भी चीज़ें रह गई हैं उन सबको देख लेंगे एमवीसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ क्लासेस रिव्यू की रहनी है, और फिर हमें अपना सेमेस्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है। सही है, कोर्स फर्स्ट। एमटीओ का टेम्पलेट, बट एमवीसी का प्रोजेक्ट होना चाहिए, एमवीसी की फाइल होनी चाहिए। ठीक है, उससे भी पहले ज़रा अटेंडेंस भी काउंट कर लेते हैं आप लोगों को। एक मिनट यहाँ बताना। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड। अच्छा यार, बेसिकली सीन ये है कि इरफान की यहाँ लाइट चली गई है शायद। मॉडल एडम तुमने ग्रुप क्यों लीव कर दिया? खैरियत तो है? जी जी, आ रही है सर। अकाउंट अकाउंट डिलीट कर दिया तुमने? खैरियत तो है? अच्छा, चलो खैर तो मसला कोई नहीं है। बस अच्छी बात ये है कि तुम लोग क्लासरूम पे कनेक्टेड हो, तो फिर वो व्हाट्सएप का जो है ना वो डिपेंडेंट बनना नहीं रहता। क्लासरूम का नोटिफिकेशन आ ही जाता है क्योंकि खैर खैर खैर। अरे हमने अलार्म बजा दिया, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट तो बन गया है। देखो ऐसा हम कर रहे थे कोर्स का कुछ लास्ट क्लास में, याद होगा तुम्हें, हम लास्ट क्लास में करना चाह रहे थे, बट वो जो मल्टीपल टेबल्स के साथ हमें डेटाबेस को समझना था उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। ठीक है, अब आज हम कर रहे हैं कोर्स फर्स्ट अप्रोच। अब कोर्स फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम एमवीसी का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और हम ना यहाँ पर अभी तुम देखना, मैं एसक्यूएल को मैं कुछ भी नहीं करूँगा। एसक्यूएल का मैं बिल्कुल भी कुछ, ये समझ लो कि मैं एसक्यूएल को बिल्कुल भी यहाँ पे हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं सारा काम कहाँ पे करूँगा, अपनी डॉट नेट की एप्लीकेशन के अंदर, एसपी डॉट नेट की एप्लीकेशन के अंदर। बेसिकली यहाँ पे ना इधर
अगर मैं बात करूँ इधर यहाँ पर अपनी विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पे भी एक तरह से एसक्यूएल इंस्टॉल होता है। देखो एसक्यूएल का तुम लोगों को पता है कि एसक्यूएल बेसिकली क्या है। एसक्यूएल तो सिर्फ एक वो लैंग्वेज है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप डेटाबेस बना सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो भी आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखने के लिए ना जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ मॉडल, बोलो, डबल डबल टैप करो, जहाँ भी स्क्रीन आ रही है ना उस पर डबल टैप करो तो स्क्रीन हो जाएगा। जो तुम्हारी स्क्रीन है ना, उसको फुल स्क्रीन करके देखो, उसको फुल स्क्रीन करो, यानी डबल टैप करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाती है, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। अच्छा, मेरा तो यार राइट क्लिक करके देखो, कहीं ऑप्शन कोई आ रहा होगा फुल स्क्रीन का। हुआ? हुई? मोबाइल में तो वैसे भी फुल स्क्रीन आती है ये। तुम लैंडस्केप में करोगे ना, लैंड 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 क्या चीज़, क्या चीज़ डिस्कनेक्ट हो रही है? यार तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही खराब आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही लो इंटरनेट कनेक्शन में चल जाता है। तो फिर तो चलना चाहिए, क्योंकि मैंने इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ही यूज़ करना शुरू किया है। बहुत अच्छे उस पर चल जाती है, बहुत मिनिमम से भी उस पर चल जाती है कनेक्शन पे। अच्छा सर, अभी तो सही आ रही होगी। हम क्या करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक करता हूँ मैं, ऐड किया मैंने, और एक क्लास ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्लास को चाहो तो कोई भी नाम दे लो। ठीक है, मिसाल है अपने केस के अंदर हम जो नाम मैं टेबल का रखना चाह रहा हूँ ना किसी भी, ठीक है, अपने केस में ये करूँगा कि मैं वही नाम दूंगा यहाँ पे इस क्लास का। ठीक है, अब वट एवर यू वांट, जो भी तुम नाम रखना चाह रहे हो क्लास का, ठीक है, वो तुम यहाँ पे नाम दो। तो लेट्स से मैं रखना चाह रहा हूँ कस्टमर। ठीक है, मैंने कहा कस्टमर डॉट सी एस, इसे क्रिएट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉडल क्लास जो है वो क्रिएट हो गई। अब इस मॉडल क्लास को क्रिएट तो होना ही था जाहिर है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बनाऊंगा। इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, जैसे नॉर्मल हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, लेट्स से दो तीन प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। आईडी हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर का फ़ोन नंबर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, लेट्स से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। आईडी और स्ट्रिंग नेम, और मैंने कहा लेट्स से फ़ोन नंबर दे दिया। ठीक है, और मैं अभी नेम दे दिया भाई, फ़ोन नंबर। ठीक है, ये दो तीन हमने फील्ड में बना लिया। अच्छा, इसके साथ साथ फिर मैंने ये भी किया, मैंने कहा यार थोड़ी बहुत ना यहाँ पे मैं वैलिडेशन, हमने इससे पहले वैलिडेशन देखी थी, वो डिस्प्ले डिस्प्ले वगैरह की चीज़ें सारी मैंने यहाँ पे देखी थी। मैंने कहा यार मैं इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ना मैं वो सारी चीज़ें लगा लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने कहा था, हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की थी ऊपर, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट्स डॉट डेटा एनोटेशन वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं यूजिंग, ठीक है, सिस्टम डॉट, अब एक ये समझ लो कि कंपोनेंट मॉडल के नाम से एक लाइब्रेरी होगी, डॉट डेटा एनोटेशन, डेटा, ठीक है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे आकर वैलिडेशन को यूज करते हैं। अब मुझे आईडी पे करनी है तो कर सकता हूँ, आईडी पे फिलहाल लेट से भी मैं नहीं करना चाह रहा, आईडी सिंपल रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखो,
जब भी हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे रखा है एक प्रॉपर्टी हमने रखी है यहाँ पर आईडी, ठीक है। विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिक इस बात को समझ जाता है कि आप यहाँ क्या करना चाह रहे हो। आप यहाँ ये करना चाह रहे हो कि आईडी आपका मेन कॉलम है, जैसे कहते हैं ना आईडी वाले जो कॉलम होते हैं अलग अलग, आईडी वाले कॉलम सिर्फ पहचान करने के लिए होते हैं कि भाई इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड की पहचान ये कि इसकी आईडी वाली, यानी स्टूडेंट की पहचान ये अलग अलग है। फर्स्ट करो अब्दुल्ला हमारी क्लास में 2 हैं। अब अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट नेम दोनों के अब्दुल्ला है, लेकिन जो लास्ट नेम है वो दोनों के डिफरेंट है, तो अगर मैं फर्स्ट नेम के हिसाब से रिकॉर्ड सर्च करूँ तो क्या होगा, मुझे 2 अब्दुल्ला आ जाएंगे, लेकिन हैं दोनों दोनों अलग अलग। ऐसा नहीं है सेम एक बंदा है उसकी 2 रिकॉर्ड है, नहीं, दोनों अलग अलग लोग हैं। तो मैं क्या करूँगा, आईडी से डिफरेंशिएट करूँगा। तो आईडी बेसिकली मीडियम होता है जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो या डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिलहाल आईडी को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। विजुअल स्टूडियो यहाँ पे समझ गया होगा कि ये आईडी है और ये आईडी वाला कॉलम किस तरह से फीड किया जाता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नेम के साथ ये बात खेलता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था डिस्प्ले के नाम से, ठीक है। और डिस्प्ले के अंदर आपको क्या करना है, शो, मुझे फिलहाल ऐसे शो करना है नेम, ठीक है। मैंने कहा जो नेम है ना वो ये होना चाहिए। मिसाल है नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। ये नेम होना चाहिए, वहाँ पे जो बनकर आना चाहिए ना वो इस तरह का कुछ आना चाहिए बनकर, ठीक है। फिर सारे एट्रीब्यूट के थ्रू ही करते हैं, तो एक और एट्रीब्यूट लगा दो यहाँ पे, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। अब ये चाह रहे हो कि रिक्वायर्ड अगर हो तो कोई कस्टम कस्टम एरर जाए वहाँ पे, यानी अपनी मर्जी का एरर जाए। ऐसा ना हो कि एमवीसी का बना बनाया जो एरर जो नॉर्मल होते हैं, हमने इससे पहले भी उसमें देखा था फॉर्म वैलिडेशन के अंदर स्टार्टिंग में अगर हम रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट लगाते थे तो क्या होता था, वो कह देता था कि कोई एक फील्ड खाली है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको भी कस्टम करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये फॉर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखना है एरर मैसेज, यहाँ पे एरर मैसेज, ठीक है। और एरर मैसेज देखो यहाँ पर आ ही गया है, तो यहाँ पे मैं एरर मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी, हाँ, अच्छा देखो, ये जो डिस्प्ले लिखा हुआ है ना, ये डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने नेम के ऊपर सेट किया कि मुझे नेम जो है ना वो ये डिस्प्ले करना है। यानी ये जो फील्ड बन के आएगी ना, टेक्स्ट बॉक्स जो बनकर आएगा, उसके साथ कुछ लेबल होता है। हर टेक्स्ट बॉक्स के साथ लेबल बने हुए आते हैं ना भाई, इसके साथ का जो लेबल होगा ना वो ये बना हुआ आएगा कि कस्टमर नेम या एंटर कस्टमर नेम या नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। फिर इसके बाद जो मैंने लिखा है एक एट्रीब्यूट यूज किया रिक्वायर्ड का, तो तुम्हें याद होगा हम जब विंडोज नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ते थे उसके अंदर एचटीएमएल के अंदर, तो वहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता था रिक्वायर्ड का, याद है तुम लोगों को। वो रिक्वायर्ड अगर टाइप करते थे तो फिर उसके बाद तुम वो फील्ड खाली नहीं छोड़ सकते थे, मतलब उसके बगैर फॉर्म सबमिशन नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो वही फील्ड यहाँ पे काम करती है, बट अब उसका कस्टम मैसेज जो है ना वो हम यहाँ पे बना सकते हैं कि कस्टम मैसेज अगर आप बनाना चाहो, यार किस तरह से आप एक कस्टमाइज मैसेज उसको बनाना चाहो बना सकते हो। तो वो यहाँ पे जो है ना वो सहूलत हमारे पास समझ लो कि वो अवेलेबल है। तो ये तो हमने ये किया एरर मैसेज जब हमने कस्टम कर दिया अपना, सही है, ठीक है। एक मिनट जरा रुकना है यार। ठीक है, जरा वेट करना। हाँ, तो कस्टम मैसेज जो है ना वो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड के साथ सेट कर दिया, ठीक है। अब लेट से कुछ फील्ड आप उसके साथ भी सेट कर सकते हो कि लेट से मैं चाह रहा हूँ फ़ोन नंबर के ऊपर भी कुछ वैलिडेशन हो या कोई कोई मैं सेट कर दूँ
कि भाई इस तरह का डाटा नज़र आए, या अगर मैं लेट से इसको देखना चाह रहा हूँ तो किस तरह का नज़र आए। ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं, फ़ोन नंबर पर भी कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, अब फ़ोन नंबर पे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ना मैं रेजेक्स ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि जो नंबर हमारे गेट करे। ठीक है, तो आओ करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी नंबर हो जो कि हम सेट करें। ठीक है, तो देखो किस तरह से होता है ये। यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैं बनाना चाह रहा हूँ। और अब क्या होगा ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये करता है, बेसिकली रेजेक्स रेजेक्स कहलाते हैं। और ये करते क्या है, ये करते ये हैं कि आप इनके थ्रू ये कर सकते हो कि भाई अपनी मर्जी का फॉर्मेट जो होता है ना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो फॉर्मेट होगा वो आपकी मर्जी का आ जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी नंबर का। तो पाकिस्तानी नंबर के स्टार्टिंग में क्या होता है, 92, लेकिन वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, तो स्टार्ट के लिए यहाँ पे एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और वो सिंबल ये रहा, ये अपवर्ड सिंबल जो होता है ना, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो बनता है ये। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, अब पहला डिजिट कौन सा होगा हमारा, 0। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिजिट कौन सा होगा, दूसरा डिजिट होगा 3, यानी 0 3। ठीक है, और फिर उसके बाद अब जो तीसरा डिजिट होगा ना, वो 1 से लेकर 9 तक के दरमियान कुछ भी हो सकता है, यानी 0 से लेकर 9 तक के दरमियान, तो 0-9। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अब मैं मजीद जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ा देता हूँ। अब ये आगे बढ़ेगा, और मैंने कहा कि जो नंबर्स हैं वो फिर उसके बाद, यानी दो एक पार्ट्स में हो जाते हैं नंबर, तो इसको मैंने सेट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये कहा डैश, यानी इसका मतलब है कि 0 3 के बाद जैसे फर्ज करो 1 1 आ गया। ठीक है, इसी जैसे दो नंबर आ सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है इसी जैसे दो नंबर आ सकते हैं, जैसे 0 3 1 2, 0 3 4 5, 0 3 8 2, इस तरह से नंबर कोई भी आ सकते हैं। फिर डैश आता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, 0 3 1 2 डैश, फिर बाकी का नंबर जो होता है वो बाद में होता है। ये तो नेटवर्क का नंबर होता है, 0 3 1 2, 0 3 3 1, 0 3 4 5, 0 3 4 1, है ना, ये तो नेटवर्क का नंबर होता है। और उसके बाद क्या होता है, डैश आता है आमतौर पे। ठीक है, डैश के बाद फिर मजीद जो मेरा नंबर है वो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी बाकी बाकी के जो 7 नंबर होते हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे। कैसे 7 नंबर है मैं वो भी डिफाइन करूंगा। मैंने कहा 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर आए, 7 नंबर आए। ठीक है, उसके बाद अपने यहाँ पे डॉलर के साथ मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और इसका एरर मैसेज आप कस्टम बनाना चाह रहे हो तो भाई कस्टम एरर मैसेज बना लो इसका। एरर मैसेज कहा कि समझ तो जाएगा, लेकिन वहाँ तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो। 1252 1252 पाकिस्तानी नंबर है, नहीं है। पाकिस्तानी नंबर शुरू होता है 0 3, उसके बाद फिर दो डिजिट्स आते हैं, यानी 0 3 4 5, दो डिजिट्स डैश, और फिर बाकी का नंबर है। मिसाल है, मैं कोई भी नंबर बता दूँ, 0 3 1 2। हाँ, बस हम वो फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इसे याद रखना, आगे यूज करने के लिए काम आएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद अब लेट से, हाँ बिल्कुल यही होता है आमतौर पे। फिर उसके बाद लेट से मैं डिस्प्ले के लिए भी चेक करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फोन नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, और ये हमने कर दिया। नंबर मैंने स्टार्टिंग में लिखा है डॉलर, कहाँ,
नीचे अपवर्ड्स का साइन होता है, अपवर्ड्स का साइन होता है। ये क्या करता है, नंबर को स्टार्ट करता है, ये नंबर स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से, मतलब मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी लिखता हूँ तो डॉलर के और इसके दरमियान लिखता हूँ, यानी हमें ऐसे ही लिखना चाहिए। स्टार्टिंग में ये साइन आता है, एंड में डॉलर आता है, तो फिर उसके बीच में आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, डिस्प्ले, हाँ, नेम, और फिर मैंने कहा यहाँ पे नेम क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, जैसे ऊपर नेम ऑफ कस्टमर था तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया भाई, अब नीचे आना चाहिए नंबर ऑफ कस्टमर। ये तो यहाँ पे मामला जो है वो सेट हो गया मेरा। अब करना क्या है, आगे जाएंगे, एक और मॉडल में क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, क्लास ऐड किया हमने। ठीक है, अब इसको क्या नाम देंगे, तुम लोगों को याद होगा हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास हुआ करती थी, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनती है एक जाकर डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब वो कॉन्टेक्स्ट क्लास तो ज़ाहिर है नहीं, क्योंकि हमने डेटाबेस, हमने कोई मॉडल एसक्यूएल से तो ऐड किए नहीं, तो अब हमें वो कॉन्टेक्स्ट क्लास ना खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्टेक्स्ट कोई ना कोई कहीं, जो हमारे पास मेन कंट्रोलर है उसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट तो आए, तो हमें कॉन्टेक्स्ट क्लास जो है वो खुद बनानी पड़ेगी, यानी वो कनेक्शन क्लास जो होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं। मैंने कहा माई डीबी डॉट सी एस, माई डीबी कनेक्शन डॉट सी एस, यानी मेरी कनेक्शन की क्लास है ये। ठीक है, ऐड कर लो। अब इसके अंदर मुझे क्लास इनहेरिट करनी होती है, क्योंकि सी शार्प की बिल्ट इन क्लास होती है, एमवीसी की बिल्ट इन क्लास होती है। ठीक है, ज़ाहिर है मैं क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह के साथ काम कर रहा हूँ। इससे भी पहले अब क्या करूँ, अब सिंपली यहाँ पर आओ, और अब प्रोजेक्ट के अंदर ना न्यू गेट पैकेज मैनेजर जो है ना, उसके थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड कर लो। तो मैनेज न्यू गेट पैकेजेस, मैनेज न्यू गेट पैकेज, यहाँ पर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड कर लो। एंटिटी फ्रेमवर्क, इसको इंस्टॉल कर लो। आई एक्सेप्ट, और ये कह रहा है टाइप एक्सपेक्टेड। अच्छा, और बिल्ड कर लो अपने प्रोजेक्ट एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट डी, ताकि सारी फाइल्स जो है ना वो कन्फिगर हो जाए। अब इस फाइल, ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क मैंने इंस्टॉल किया ना इस वक्त, इस एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर मुझे एक क्लास मिली होगी, क्योंकि क्लास में भी यहाँ यूज कर सकता हूँ। ये एमवीसी की वो बिल्टन क्लास होती है जो एंटिटी फ्रेमवर्क के पैकेज के साथ मुझे मिलती है। ठीक है, मैं इनहेरिट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक क्लास होगी। ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट की, डीबी, एक तो डीबी कनेक्शन की क्लास होती है। ठीक है, ठीक है, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास होती है। आई थिंक ये भी यहाँ पर आएगी, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उस वक्त तो सही से बिल्ट होने के बाद फाइल्स आई नहीं थी, लेकिन अब देखो यहाँ पर बिल्ट होने के बाद ये फाइल्स यहाँ पर आ गई है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल होगी ये। ठीक है, इसके अंदर मैं करूँगा क्या, बस मुझे प्रॉपर्टी यहाँ पर, यानी मुझे टाइप यहाँ पे बनानी होगी प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी होगी मेरी, मैंने जो पीछे काम किया था ना, मैं बता देता हूँ अभी। मेरी प्रॉपर्टी वो क्या होगी, देखो, पब्लिक डीबी, ये टाइप है जिस टाइप का डाटा आएगा, डीबी सेट हो गया, यानी डेटाबेस का सेट होगा वो। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आएंगे कस्टमर, कस्टमर। ठीक है, और इसका नाम क्या रखूँगा मैं, कस्टमर, और वही जो गेट और सेट बनाते हैं हम। ठीक है, वो यहाँ पे कर दो।
बस ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ बन गई और बस हमारा काम खत्म। अब कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस कर लो, कंट्रोल शिफ्ट बी, प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है। अब प्रोजेक्ट मेरा पूरी तरह से बिल्ड हुआ हुआ है, कोई मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर क्रिएट करना है, और कंट्रोलर के साथ अब देखना वहाँ पे क्या होता है। तो मैं कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर, मैं व्यूज के साथ एंटिटी फ्रेमवर्क के व्यूज के साथ कंट्रोलर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो ऐड मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी होनी चाहिए, कस्टमर की। देखा, अब देखो सब चीजें बनी हुई आ रही है यहाँ पे, जब मैंने बिल्ड कर लिया ना प्रोजेक्ट, तो ये मॉडल क्लास भी आ रही है, डीबी सेट वाली जो क्लास होती थी, जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट होता था, वो भी यहाँ पर खुद ब खुद आ गई। ठीक है, अब मैं लेआउट स्पेशल यूज करना चाह रहा हूँ, मसला नहीं, इसको ऐड कर लो। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखना भी होता क्या है। ये प्रोजेक्ट बन गया, कंट्रोलर बनने में आ गए। क्या ये कंट्रोलर डिफरेंट है पहले से, जरा कोई माइक ओपन करके बताए। ये उन कंट्रोलर से डिफरेंट है जो हमने पहले बनाए थे। जाहिर है उनके अंदर भी हमने इस तरह का डेटा देखा था कि डेटा इसी तरह से जा रहा है, ऐसे ही आ रहा है डेटा। अब मैं जरा इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। देखते हैं स्क्रीन में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्क्रीन सही आ रही है मेरी। अच्छा, रिसोर्स नॉट फाउंड, आई थिंक राउट की वजह से इशू हो गई। डिफॉल्ट राउट का इशू होता है क्योंकि वो नॉर्मल होम के हवाले से बना हुआ होता है। हम यहाँ पे कंट्रोलर का नाम हमने चेंज ही कर लिया, माई डीबी कस्टमर के नाम से कंट्रोलर बन गया, इसलिए यहाँ व्यूज ओपन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। F5। देखो अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ नेम ऑफ कस्टमर और नंबर ऑफ कस्टमर, आईडी नहीं आ रही क्योंकि वो समझ गया आईडी, वो आईडी वाले कॉलम को समझ गया होगा कि आईडी वाला जो कॉलम है वो किस लिए होता है, वो सिर्फ यूजर की रिमेम्बरेंस के लिए होता है, उसमें कोई डाटा ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ तकी, और अब यहाँ पे नंबर देखते हैं। देखो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है, फॉर्मेट नॉट राइट। अब नंबर सही डालते हैं, 0312। ठीक है, फिर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मेट नॉट राइट। अगर 0312 के बाद डैश दे दूँ मैं यहाँ पर, तो कैसा रहेगा। ओ नाइस, एक मिनट। ठीक है, अच्छा ये डैश में भी हटा दूंगा वहाँ से। सीन ये है कि डैश अगर लगा रहेगा ना तो नंबर टाइप जो है यहाँ पे नंबर आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना है ये नंबर टाइप का बना है, या तो मैं इसकी टाइप चेंज कर दूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग रखा है टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे ये नंबर होना चाहिए। मैं इसकी टाइप चेंज करूँ इंसर्ट में जाकर। ठीक है, परेशान नहीं होना, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा हो जाता है कभी कभी टाइप्स, यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ वहाँ पे कुछ बन रही है टाइप, तो इतना कोई इसका इशू नहीं होता। व्यू में जाओ, व्यू टू व्यू,
और देन जहाँ पे नंबर को देखा, नंबर इंसर्ट नहीं हो रहा था, देखा उसको, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम पता चली क्या प्रॉब्लम है? नंबर में प्रॉब्लम ये है कि नंबर में डैश आना है, हमने सेट किया था डैश, भूल गए हो गया कभी? डैश सेट किया था, लेकिन नंबर इंटीजर टाइप के अंदर डैश आता है कभी? नहीं आता ना, पता नहीं अभी यार क्या हो गया है। और वो भी देखो, यहाँ पे मैंने इसको दिया है, मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी टाइप चेंज करनी है, और यहाँ पे क्रिएट के अंदर ना, क्रिएट का जो व्यू बना है, जो हर टेक्स्ट बॉक्स की कोई ना कोई टाइप होती है नहीं होती? तो यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स की ना मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइप चेंज करनी है, बस। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इसकी टाइप चेंज हो सकती है, आया यहाँ पे मुझे इसकी टाइप गिवन है या नहीं है? तो मैंने HTML लेवल फॉर और HTML एडिटर फॉर मॉडल फोन नंबर, देखो यहाँ पे कोई टाइप मेरे पास मे बी मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं होगी, हाँ यहाँ पे टाइप है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको रन करके देखता हूँ और अब देखता हूँ क्या होता है। तो मैं एग्जीक्यूट कर लिया मैंने, ओके। और एक चीज, वहां से मैंने इंटीजर को स्ट्रिंग कर लिया। अब जब मैंने इंटीजर को स्ट्रिंग कर लिया, तो अभी ये नंबर ऐड कर लेना चाहिए इसको, अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मेट। जो मैंने फॉर्मेट प्रोवाइड किया था, उसको उस फॉर्मेट के साथ सब नंबर ऐड कर लेना चाहिए। नंबर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, 03122252527, ठीक है। फॉर्मेट नॉट राइट, सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। डाटा इंसर्ट हो गया। हम्म, हाँ, वो फॉर्मेट नॉट राइट का मसला ये था कि, मतलब ये समझो कि फॉर्मेट नॉट राइट का सीन ये था कि भाई मैंने जो फॉर्मेट दिया हुआ था ना, जो मैंने फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ था, मैं उस फॉर्मेट में डाटा नहीं लिख रहा था, इसलिए। हाँ। अच्छा, इस पूरे को दोबारा बिल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी। मैंने वहाँ पे टाइप चेंज किया, तो शायद ये इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, मे बी शायद इसलिए प्रॉब्लम कर रहा होगा। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि यार डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो चेंज किया है आपने, तो इसलिए ये मुझे इशू दे रहा है, ठीक है। तो मे बी शायद मैं अभी कंट्रोलर डिलीट करके दोबारा बनाऊँ। मैं कंट्रोलर डिलीट कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि आपने प्रॉब्लम किया, आपने प्रॉब्लम मैंने इसमें किया है कि मैंने ना एडिटिंग किया है बाद में, तो ये कह रहा है कि आपने वो जो एडिटिंग किया उसको मतलब सही करो। यहाँ से ये व्यूज भी बंद कर देता हूँ। जो मेन मेरी सिमुलेशन क्लास है, कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, ये क्लास, ठीक है। और मैं उसके साथ साथ एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा से। कंट्रोलर, ये वाले कंट्रोलर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, यस, डिलीट भी कर लिया दोबारा से मैंने। और अब मैं कंट्रोलर ऐड कर रहा हूँ दोबारा से, ऐड कंट्रोलर, यूज करते हुए एंटिटी फ्रेमवर्क के, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लासेस को मैं दोबारा से देख लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो एकदम क्या, अभी लाइट चली गई, ठीक है। ये कंट्रोलर हमारे पास बन के आ गया। गो टू व्यू, F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, the model backing MyDB connection context has changed since the database was
देखो ये कह रहा है कि जो माई डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो चेंज हुआ है, यानी इसके हिसाब से जो डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट है वो शायद चेंज हुआ है। तो आई थिंक ये जो है ना अभी क्रिएट नहीं कर रहा, वो इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि इसके हिसाब से जब कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो फिर इसको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, मैं कॉन्टेक्स्ट की अगर चेंज था, मैं कॉन्टेक्स्ट जरा देखता हूँ, दोबारा से बना लेता हूँ। ये ना इशू नहीं होता, सिर्फ ये कनेक्शन का एक वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये आते ही जब हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है। ठीक है, एरर कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट की जो क्लास है ना वो एक दूसरी बना देता हूँ और उसके थ्रू फिर हम ये काम करते हैं। ठीक है, ये वाली जो क्लास है ना माई डी बी कनेक्शन, इसको मैं एक और क्लास बना रहा हूँ मॉडल के अंदर। मैं इसको एक और क्लास बना रहा हूँ बिकॉज मैंने अपडेशन की थी। ठीक है, अब आई थिंक ये अपडेशन जो है वो संभाल नहीं पा रहा होगा, तो इसलिए इसने प्रॉब्लम देना शुरू किया। ऐड कर लेते हैं और डी बी माई डी बी कौन, मैंने इसका नाम रखा है डॉट सी एस। इसका नाम मैंने माई डी बी कौन सी एस रखा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कौन सी क्लास ले रहा हूँ दोबारा से, ये रहा। मैं यहाँ पे लूंगा डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास। ठीक है, इनहेरिट करूंगा तो डीबी कॉन्टेक्ट। इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, एक प्रॉपर्टी बनानी होती है। ठीक है, डीबी सेट की। डीबी सेट और इसका नाम कुछ भी रख दो, कस्टमर, माय कस्टमर। ठीक है, डीबी सेट की जो टाइप है ना यहाँ पर इसको मजीद डिफाइन कर दो कि ये टाइप हमारी है कस्टमर्स की। डीबी सेट में कस्टमर है, ये कस्टमर्स की टाइप है हमारी, कंट्रोल शिफ्ट थी, ये मेरी फिल्ड हो गई है। ठीक है, और इस कंट्रोलर को यूजर में डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं एक नई इंस्टेंस के साथ कंट्रोलर क्रिएट करूंगा। तो फिलहाल हम जस्ट गोना डिलीट दिस कंट्रोलर आल्सो। कस्टमर में एक नया कंट्रोलर में एक नया बना रहा हूँ, ऐड कंट्रोलर यूज के साथ। ठीक है, इसमें ये अब माई डीबी कौन के वाली बना रहा हूँ, माई डीबी कौन वाली जो क्लास है ना कॉन्टेक्ट की वो ले रहा हूँ मैं, माई डीबी कनेक्शन नहीं ले रहा हूँ। ऐड कर लो। ठीक है, अब उम्मीद है कि एरर ना आए, जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी अब वो नहीं आनी चाहिए, उम्मीद है। ये हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं एक अदर डैश दे ही देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने टाइप दी है। तो ठीक है, तो डीबी कनेक्शन का इशू था, चेंज करने के ऊपर मुझे कनेक्शन जाहिर है हर मरतबा ना डीबी कनेक्शन मुझे अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डीबी कनेक्शन को अपडेट कर दिया एक मरतबा दोबारा से, और फिर दोबारा से क्या हुआ, मेरा मॉडल सही हो गया। जब भी मैं मॉडल अपडेट करूंगा तो मुझे डीबी कनेक्शन वाली क्लास को अपडेट करना पड़ेगा। क्लास डिलीट करो और दूसरी क्लास बना लो, सेम नेम से भी बनाओगे ना प्रॉब्लम नहीं होगी, या नेम चेंज कर लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सेम नेम से बना रहे हो तो डिलीट करने के बाद बिल्ड कर लो ताकि वो नाम हर जगह से रिमूव हो जाए, और ऐड करने के बाद फिर से बिल्ड कर लो ताकि फिर नया नेम जो है ना वो हर जगह ऐड हो जाए। अभी मैंने डिफरेंट नेम से बनाई है तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट अगर आप सेम नेम से बनाओगे तो आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, चलो आओ देखते हैं कुछ। ये रिकॉर्ड आ गया, ये रिकॉर्ड एडिट भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। इस बात का तुम लोगों को अंदाजा होना चाहिए क्योंकि हमने पहले भी देखा था
ये जो हम एंटिटी फ्रेमवर्क के जो व्यूज हैं उसको यूज करते हुए जो हम व्यूज बनाते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं, उसमें ये तमाम ऑप्शंस वर्किंग कंडीशन के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डाटा भी चल रहा होगा, डाटा इसके अंदर मौजूद होगा। लेट से मिसाल देते हैं, कस्टमर की क्लास कहाँ पर है हमारे पास, ये रही कस्टमर की क्लास को ओपन करो। ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमें तीन चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है। ये कस्टमर की क्लास यहाँ पर है, इसके अंदर सारी चीज़, मतलब ये मजीद इवन डिटेल्ड है, ये मेरे कहने का मकसद है। ये क्लास अच्छी तरह से डिटेल्ड है, इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं ना वो तुम्हें मिलेंगी यहाँ पर। ऐसा करते हैं, ओपन करते हैं। देखो प्रॉपर्टी यहाँ बनी हुई है। ठीक है, ये वही प्रॉपर्टी जो हमने बनाई थी, वो सेम प्रॉपर्टी जो हमने बनाई थी, सेम प्रॉपर्टी जो, यानी जाहिर है ये उसको ओपन करके हमने मजीद देखा, ये वही सेम प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली जो हमने यहाँ क्रिएट की थी। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ तलाश कर रहा हूँ। इसकी एमडीएफ फाइल एक मुझे मिलनी चाहिए। इसकी यहाँ पे एक एमडीएफ फाइल होती है, अगर अभी मुझे नहीं मिली मैं तुम लोगों को सर्च करके बता दूंगा, कि मतलब मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर देख के बता दूंगा बाद में। इसकी एक एमडीएफ फाइल होती है। ठीक है, जिसे आप डेटाबेस के अंदर रखते हो। देखो कोई भी डेटाबेस हमने रखनी होती है ना, तो लेट से यहाँ से हम वो फाइल उठा सकते हैं। एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं, एक बार बता देना। मैं दिखा देता हूँ, अभी एसक्यूएल ओपन हो जाएगा। एसक्यूएल ओपन हो गया और एक्सप्लोरर के साथ में ओपन कर लेता हूँ। देखो सीन होता है, मुझे फाइल्स मिल जाती हैं, अगर मैं जिस पीसी में जाऊँ, सी ड्राइव में जाऊँ। ठीक है। और मैं जाऊँ प्रोग्राम फाइल के अंदर जहाँ पे मेरा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। इसके अंदर ये फोल्डर देख रहे हो, MSQL 14 और ये सब जो लिखा हुआ है अजीब सा, इसे ओपन करो। ठीक है। ये MSQL, इसके बाद ना डाटा के नाम से एक फोल्डर होगा ये। ठीक है। कंफर्म। यहाँ पे मेरी सारी डेटाबेसेस पड़ी हुई होती हैं। सही है। अब यहाँ पे जो डेटाबेसेस होंगी ना, ये मैं कहीं से भी ला के रख सकता हूँ। देखना ज़रा, ये एम्प्लॉय, हम लोग ये डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है। अलग अलग डेटाबेसेस हमारे पास ये होती हैं जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, वो हमें यहाँ पे ला के रखनी होती है। यहाँ पे ला के रखने का मतलब ये है कि फर्स्ट कर लो कि मैंने किसी और कंप्यूटर से डेटाबेस बनाई। ठीक है। तो मैं उसको अटैच करके और मैं फिर उसको यहाँ पे ला के रख सकता हूँ। ठीक है। अब मैं बस यही देख रहा हूँ कि फाइल मुझे वहाँ चाहिए। देखो ये दो फाइल मुझे चाहिए, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय लॉग, ये दो फाइल मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ, इनकी यहाँ पर मिलती हैं हमें, जितना मुझे याद है ना, मैंने एक दो मरतबा किया है काम। मैंने 17 वर्जन में तो किया है, हमें यहाँ पे स्टेट अगर यहाँ मिल जाती है मॉडल्स के अंदर। कस्टमर है जैसे ये, कस्टमर को मैं ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ कस्टमर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर के अंदर मुझे कॉलम्स मिल रहे हैं इंस्टेड ऑफ फाइल। फाइल नहीं मिल रही, कॉलम्स मिल रहे हैं मुझे। ठीक है। बट देखते हैं उसको, उसका क्या सीन है। तो प्रोफाइल पे फाइल कुछ यूज फाइल इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, खैर होगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ें सारी ऐसे मिलती हैं, यानी किस तरह से अपनी फाइल यहाँ पर गेट कर सकते हो और किस तरह से अपनी जो फाइल होती हैं वो आप यहाँ पर मंगवा सकते हो। ठीक है। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।